दर्शकों नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से ऐसे न्यूज में। दर्शकों, आज का हमारा टॉपिक है कि समाज में बढ़ रही बुराइयों को किस प्रकार से रोका जा सकता है। वर्तमान समय में हमारे देश में बहुत सारी बुराइयां समाज में फैली हुई हैं, जिसका सीधा असर हमारे देश और हमारे देश के युवाओं पर पड़ रहा है। इसमें से नंबर 1 पर आता है नशे का व्यापार। बीड़ी, तंबाकू, शराब, सिगरेट, अन्य नशीले पदार्थों का सेवन बढ़ रहा है। इसका सीधा प्रभाव हमारे देश के युवाओं के भविष्य पर पड़ रहा है। दर्शकों, इसी बीच नंबर 2 पर आता है ऊंच नीच और असमानता का भेदभाव। दर्शकों, यह एक ऐसा जहर है जो हमारे समाज में फैल रहा है और समाज में अशांति का कारण बना हुआ है। दर्शकों, तीसरे नंबर पर आता है भ्रष्टाचार, क्या यूं कहें दलाली। यह एक ऐसा ये यूं मानो कि यह एक ऐसी बुराई है जिसकी जड़ें हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं और यह भ्रष्टाचार में ये जो दलाली है वो आग में घी का काम करती है। दर्शकों, वैसे तो हमारे भारत देश में बहुत सारी बुराइयां समाज में फैली हुई है, लेकिन आज कुछ प्रमुख बुराइयों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उन सभी बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है। क्या मनुष्य इन सभी बुराइयों को छोड़कर एक सही राह पर किस प्रकार से जा सकता है, या समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं उनसे किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दर्शकों, अभी ऐसे न्यूज की टीम मौजूद है अहमदाबाद शहर के नेड़े नगर विस्तार में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों का दावे के साथ कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो समाज से हर प्रकार की बुराई को दूर कर रहा है। तो इसी की जांच पड़ताल करने के लिए हम आ पहुंचे हैं नेड़े नगर के इस एक सामाजिक हॉल में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा एक बुक का स्टॉल भी लगाया गया है और अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग भी चल रहा है। तो इनके अनुयायियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो समाज में बुराइयां फैली हैं उनको किस प्रकार से रोका जा सकता है। दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक अनुयायी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहब, मेरा नाम कनुदास है। सर, आज का हमारा सवाल है कि समाज में जो भी बुराइयां फैली हुई हैं उनको किस प्रकार से खत्म किया जा सकता है। एक तरफ आप बात करते हो कि सत्संग में लोगों को आना चाहिए, सत्संग में आने के लिए उनको प्रेरित करते हो, लेकिन हमारे समाज में पहले से इतनी सारी बुराइयां फैली हुई हैं। जैसे आज का युवा है वो नशे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, बहन बेटियों को समाज में सम्मान नहीं मिल पा रहा, बेरोजगारी की भी समस्या है, तो बहुत सारी बुराइयां समाज में फैली है। ये कैसे दूर हो सकती है? जी सर, तो ये समाज की जो बुराइयां है उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले तो इस बुराई का परिणाम क्या है ये समाज वाले नहीं जानते हैं। मतलब हम लोग नहीं जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा, जो बुराई हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा ये नहीं जानते। अगर ये परिणाम जानते तो बुराई करते ही नहीं। तो ये सब बुराइयां करने का जो परिणाम है उसको कैसे पता चले, ये पता करने के लिए कोई सत्संग इसका माध्यम होता है। हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है, उस सत्संग में हम बुराइयों से कैसे बचे, बुराइयां कैसे हमसे खत्म हो, हम बुराइयों के रास्ते पे क्यों चल रहे हैं, इन सभी का जो जवाब है, इस सब सवालों का जो उत्तर है वो संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है, उस सत्संग में आकर के उसका सत्संग सुने, ध्यान से सुने, उनकी किताबों जो है उनको पढ़े, तो आप जो भी बुराइयां है हमारे अंदर, हमको मालूम नहीं था हमारे बुराइयां क्या है, लेकिन जब सत्संग सुनेंगे परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, तभी पता चलेगा कि अरे ये तो मैं बुराई कर रहा हूँ और इसका नतीजा ये है, तो इसको सुधारने के लिए उसका रास्ता ये है। तो समाज को उसका रास्ता पता चले, इसलिए हम लोग सभी जगत के लोगों को ये सत्संग में आने के लिए बताते हैं। चलिए सर, धन्यवाद। जी सत साहब। दर्शकों, आप देख सकते हो कि ये जो स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तक भी रखी हुई है, मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हो ज्ञान गंगा गुजराती लैंग्वेज में भी है, ज्ञान गंगा हिंदी लैंग्वेज में भी है और जीने की राह भी है। जैसा कि सर ने बताया कि कोई व्यक्ति तब तक ही बुराई करता है जब तक उसको उसके परिणाम का पता नहीं होता। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उन्होंने बताया कि लोगों को सत्संग में जाना चाहिए, आध्यात्मिकता से जुड़ना चाहिए, तभी हम बुराइयों को खत्म कर सकते हैं।
दर्शकों और भी हम लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, कमलेश दास। सर, जैसे कि आप सभी को पता है, आप और हम सभी सोशल मीडिया यूज करते हैं। आज हमारे देश का युवा जुए की जकड़ में किस प्रकार से आ गया है। ये सोशल मीडिया पे जो भी ऑनलाइन गेम खेले जाते हैं, ये जो जुआ खेला जाता है, उसमें हमारे देश का युवा पूरी तरह से इस दंगल में धंसता जा रहा है। हमारे देश के युवा नशे को भी आप देख सकते हो कि आज वर्तमान समय में नशा किस कगार पर है हमारे देश के युवाओं का भविष्य को तहस नहस करने में। तो सर, इन सब बुराइयों को समाज से कैसे दूर किया जा सकता है? इस बुराइयों को दूर करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने मिशन चलाया है, अध्यात्म मार्ग। तो इसके ज्ञान होने से तो बुराई दूर की जा सकती है, और ज्ञान नहीं होगा ना, ज्ञान के आधार से हमको बुराई दूर किया जा सकता है। तो अच्छे और बुरे का पता चलेगा हमारे को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो हमारे शास्त्र अनुकूल संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बताते हैं, उस भक्ति से हमको बुराई छोड़ने में आसानी होती है। हमारे जितने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, करोड़ों में किसी का कोई नशा नहीं करते, कोई भी जुआ ताश बीड़ी गुटखा कोई भी अमल नहीं करते, सभी बुराई दूर हो जाती हैं परमात्मा की जो सत भक्ति बताए द्वारा। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जगत वाले भाई बहनों से एक प्रार्थना करना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने, सत्संग सुने, ज्ञान गंगा पढ़े। साधना चैनल पे सत्संग आता है, श्रद्धा चैनल पे आता है दोपहर, और सुबह में ईश्वर चैनल पे आता है। तो और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और अपना जो नशा मुक्त भारत बनाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने किस प्रकार से सटीकता से सभी हमारे सवालों के जवाब दिए, और उन्होंने बताया कि समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त है उनको कैसे समाज से निकालकर बाहर फेंका जा सकता है। इसका एक सीधा और साधारण तरीका है कि हमको आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहिए और सत्संग सुनने चाहिए और अपने सदग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, तभी हम समाज में फैली बुराइयों को दूर कर सकते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का विश्व कल्याण समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तकरीबन संत रामपाल जी महाराज जी के अभी वर्तमान समय में करोड़ों की संख्या में अनुयायी हैं, और उनका कोई एक भी अनुयायी किसी भी प्रकार का नशा या किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करता। तो कहीं ना कहीं हमको भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस पहल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और उनके ज्ञान को समझकर एक अच्छे और स्वच्छ समाज का निर्माण करना चाहिए। दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लाती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अंकित, कैमरामैन संजय के साथ।